चलिए दोस्तों, दिया गया है प्रश्न। यदि x बराबर 7 माइनस 4 करणी में 3 है तो हमें ज्ञात करना है x प्लस 1/x का मान। चलिए ध्यान दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहद आसान प्रश्न है, लेकिन कभी कभी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, तो ध्यान दीजिए, जरूर समझ में आएगा। हमें देखिए x बराबर इतना दिया है, मान हमें इसका ज्ञात करना है। तो x का मान तो है, हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से 1/x हम लोग ज्ञात कर लें तो फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1/x करेंगे, देखिए 1/x, तो 1 में x का मान क्या है, 7 माइनस 4 करणी में 3, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अंश और हर में 7 प्लस 4 करणी में 3 से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, इसे कहा जाता है परमेयीकरण करना। जो करणी वाला मान है, कोशिश किया जाता है कि इसको हटा दिया जाए, ठीक है, या कम किया जाए, मान छोटा किया जाए, रूट वाला मान। ऐसे कंडीशन में जो चिन्ह होता है, देखिए माइनस चिन्ह प्लस वाले से गुणा करते हैं, यदि यहाँ प्लस होता है हम लोग माइनस से गुणा करते हैं, ठीक है। इसे परमेयीकरण भी कहा जाता है, परमेयीकरण। सात प्लस 4 करणी में 3 बटे में भी वही चीज़ रहेगा, जिससे समीकरण में कोई फर्क ना पड़े, ताकि हम इसे काट सकें, ठीक है। लेकिन इससे होता क्या है, 1 का गुणा इसमें होगा तो ऊपर वही आएगा, 7 प्लस 4 करणी में 3। लेकिन नीचे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यह एक बार हम आपको लिख के बता दें, 7 माइनस 4 करणी में 3 और यहाँ पर 7 प्लस 4 करणी में 3, यही तो होगा। देख सकते हैं यह चीज़ नीचे का, हर पे ध्यान लगाइए आप लोग, हर का जो होता है a माइनस बी गुणे ए प्लस बी के फॉर्मेट का है कि नहीं, इस प्रारूप का है। तो जिससे होता क्या है, इसका सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जो होता है, ये आप लोग जानते होंगे, या नहीं जानते तो जान लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी। चाहे इसको आगे लिखे चाहे इसको लिखे, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है। चाहे 4 गुणे 5 करिए चाहे 5 गुणे 4 करिए, मान 20 ही आएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए अगला स्टेप, 7 प्लस 4 करणी में 3 बटे में a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 7 का तो 49 माइनस 4 करणी में 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 4 करणी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और गुणे ये करणी में 3 2 बार होगा तो हट जाएगा, करणी 3 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 48। करणी में 3 हट जाएगा, करणी में 3 गुणे करणी में 3 2 बार, ठीक है। यदि नहीं समझ में आए तो इसको समझिए, 4 गुणे 4 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 3, ऐसे इसको ओपन करेंगे तो पूरा 4 चौके 16, ये हट जाएगा, ठीक है। उम्मीद इतना समझ में आया होगा। यहाँ हो जाएगा 48, यानी 1/x का मान, इसका मान कट जाएगा 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं,
ये आ जाएगा। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर चूंकि कभी ऐसे लगा सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए x प्लस 1/x बराबर x दिया गया है 7 माइनस 4 करड़ी में 3 प्लस 7 प्लस 4 करड़ी में 3। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 7 7 14। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा, यानी x प्लस 1/x का मान कितना, 14, जो कि क्या है, अपना यही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि करड़ी में 1 प्लस x बटे में 169 बराबर 14/13 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, लेकिन आसान भी है। चलिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आता, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर करड़ी है, तो हम क्या करेंगे, करड़ी को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो होगा क्या, देखिए इसके भी घात 2 लग जाएगा और इसके भी घात 2 लग जाएगा, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगा। ठीक है, यदि कहीं करड़ी लगा है तो उसका घात 2 हो जाएगा, तो करड़ी हट जाता है। ठीक, बराबर में, लेकिन इधर क्या होगा, 14/13। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यानी 14 गुणे 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। ठीक है, और 13 का क्या होता है, नीचे हो जाएगा 13 का स्क्वायर यानी 169। यहाँ से यदि नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे जानिए, यदि a/b का होल स्क्वायर है, ऐसे समझिए, तो ऊपर क्या हो जाता है, a गुणे a और नीचे हो जाता है b गुणे b। ठीक है, ऐसे हो जाता है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। चलिए, अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये देखिए ये प्लस है, भिन्न का जोड़ है एक तरह से, तो इसको 169 को इसमें 1 में गुणा करेंगे तो 169 प्लस बटे में x आ जाएगा। ठीक है, और बटे में पूरे के 169 बराबर में 196 बटे में 169। अब जानते हैं क्या होगा, यहाँ से इसको ऐसे हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान रखिए। ठीक, ऐसे कट जाएगा तो आ जाएगा क्या, 169 प्लस x बराबर में 196, तो x बराबर 196 माइनस 169। ठीक है, बराबर में आप लोग इसको घटा दीजिए। अगर देखिए यहाँ 170 अगर मानेंगे तो इसको क्या 96 है, तो आ जाएगा कितना, या तो ऐसे घटा लीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो 7, एक चूँकि ये उधार दिया था, 8 में से 6 जाएगा 2 और 1 में से 1 जाएगा 0, तो x बराबर 27। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 27। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, यदि x बराबर 5 प्लस 2 करड़ी में 6 हो तो हमें मान ज्ञात करना है करड़ी में x माइनस 1/, करड़ी में x का। चलिए, तो ध्यान दीजिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न। x बराबर देखिए दिया गया 5 प्लस 2 करड़ी में 6। ठीक है,
ऐसे। अब यहाँ से एक ट्रिक है, हमें मान ज्ञात करना है करड़ी में x का, तो इसको करणी में x करिए तो यह भी करणी में होगा। समीकरण का यह नियम होता है कि जो करिए दोनों पक्ष में करिए, एक पक्ष में नहीं। और 2 रुपये इसको दिए तो इसको भी 2 रुपये दीजिए, ठीक है। इसमें करणी लगा, इसमें भी इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर, ये नियम होता है, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब ध्यान दीजिए, यह बड़ा वाला करड़ी क्या है, हमें हटाना है। हटाएंगे तो हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें दिमाग लगाइए, यहाँ पर दिमाग लगाइए। ये देखिए, इसको क्या करना है, बाहर कब होगा, जब इसमें स्क्वायर होगा, मतलब ऐसा चीज़ हम बने कि यह 2 बार हो जाए, ठीक है। 2 बार होने का मतलब है कि ये 2 चीज़ों में प्लस में है, तो a प्लस बी या a माइनस बी ऐसे होता है, तो प्लस है तो हम ऐसे दिमाग लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। 2 देखिए, ये 2ab यानी 2 गुणे √2 गुणे √3, क्या ऐसे हो सकता है क्या? तो यही चीज़ तो आएगा, ये चीज़ हो जाएगा। तो इससे होता ये है कि a का मान यहाँ पर ये है, ये b है, ठीक है। ऐसे हमेशा ऐसे कंडीशन में ऐसे दिमाग लगा लिया जाता है। तो देखिए, करणी में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, करणी में 2 का स्क्वायर प्लस करणी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 2, चाहे इसको लिखिए चाहे वैसे, ठीक है। इससे होगा क्या, इसको बड़े करणी में देखिए, करणी में 2 प्लस करणी में 3 का क्या है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? देखिए लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला अपना होता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखें, बार बार देखें, जरूर समझ में आएगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो करणी में x बराबर क्या यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप समीकरण 1 मान सकते हैं। यह इतना हो गया। अब हम अगर निकालना चाहें 1 बटे करणी में x बराबर, तो 1 बटे में करणी में 2 प्लस करणी में 3, ठीक है। अब देखिए पुनः वही परमेयीकरण करने पर, ठीक है, परमेयीकरण करने पर हम लेंगे, लेकिन यहाँ एक शर्त है, हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, करणी में 3 आगे रहेगा, करणी में 2 पीछे, इसलिए कि जब यहाँ चिन्ह हम लोग माइनस लेंगे तो बड़े में से छोटा घटेगा, नियम यह हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों में, देखिए प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, यानी करणी में 3 माइनस करणी में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। तो 1 बाई करणी में x बराबर ये मान है, ठीक है, ये भी ठीक है वो भी, लेकिन जब हम यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो इस प्रकार कर देंगे, क्योंकि करणी में 3 का मान करणी में 2 से हमेशा बड़ा होता है। ऐसे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो सही नहीं माना जाएगा नियमानुसार। करणी में 3 आगे कर लेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे। अब देखिए होगा क्या, वही चीज़ जैसा पिछले प्रश्न के अनुसार, ऊपर हो जाएगा करणी में 3 माइनस करणी में 2, नीचे क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2 बराबर
वही आएगा। यानी देखा जाए तो 1 करणी में x बराबर करणी में 3 माइनस करणी में 2, ये चीज़ें ठीक है। यहाँ से चीज़ें समझ में आ गया होगा, ये स्टेप वही किया गया है। यहाँ से हम लिख देते हैं a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। देखिए यहाँ पर यह a है, यह b है, इस फार्मूले पर किया गया है, तब जाके यह आया है। 3 का इस करणी में 3 का स्क्वायर करणी हटा, फिर यहाँ भी हटा, फिर बटे में 1 आया, तो 1 का कोई महत्व नहीं है, तो इससे यह वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है करणी में x माइनस 1 करणी में x का मान। करणी में x का मान दिया गया है, करणी में x का मान हम लोगों ने यहाँ निकाला है, समीकरण 1 है, तो उसका मान करणी में 2 प्लस, देखिए प्लस है तो चाहे जैसे लिख सकते हैं, इधर माइनस, मतलब चूंकि ऐसे लिखेंगे तो माइनस में चिन्ह रहेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्लस से माइनस से कट जाएगा, बराबर में क्या आएगा 2 करणी में 3, क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, यही अपना